सऊदी ऑयल टैंकर तबाह हो गया है जी, और जंग पाकिस्तान के दरवाजे पर है। तेल बंद, अब क्या होगा? को मैं शर्म दिलाना चाहता हूं कि इराकची साहब जो कुछ भी थे ब्रिक्स का बहाना करके इंडिया चले गए थे। फिर चीमा साहब, मुझे दूसरा दुख होता है, सदर पेशकियान ने अपने सुप्रीम लीडर के लिए मोदी साहब को इनवाइट किया था। फिर चीमा साहब, इनको मैं याद कराना चाहूंगा कि पाकिस्तान फील्ड मार्शल 6 दौरे हमारे मोहसिन नकवी के ईरान के सारी चीजें भूल के कहते मारो पाकिस्तानी नहीं मारो सऊदी नहीं मारो। वो ट्रस्ट वर्दी ईरानी नेड़े हो लो ना दे यार। तो हफीजुल्लाह न्याई साहब, कितना बड़ा चैलेंज ये हमारे लिए आ गया इस वक्त, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान के सपोर्टेड हूथीज ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को हिट किया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी बौखलाहट है और इनफैक्ट अब उनको ये समझ नहीं आ रही है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि जस्ट ठीक एक दिन पहले तक ही पाकिस्तानी मीडिया ईरान के ताकतवर होने और ईरान द्वारा अमेरिका को घुटने पर लाने की बात कही जा रही थी। और ईरान न सिर्फ इस खित्ते का बल्कि दुनिया का एक सुपर पावर है। और ऑब्वियसली हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा ये सब कहने का एक ही कारण था कि ईरान मुस्लिम ब्रदरहुड देश है और ईरान काफिरों से लड़ रहा है। लेकिन उसी ईरान ने अब उस सऊदी अरब को हिट किया है, जो कि पाकिस्तानी खुलेआम कहते भी हैं कि सऊदी अरब के ऊपर हमला मतलब पाकिस्तान के ऊपर हमला। लेकिन इन सब के बीच इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वीडियो में साजिद तरार ने एक शब्द भी अपने सो कॉल्ड बहादुर फील्ड मार्शल के बारे में बोला, जिसके बारे में साजिद तरार और कमर चीमा पिछले कुछ महीनों से लगातार यह बातें कर रहे थे कि हमारा फील्ड मार्शल ये कर देगा वो कर देगा। ताड़ साहब, 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो अमेरिकी सदर ने कहा है कि वो सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर डील देंगे, लेकिन उसको लिंक कर दिया अब्राहमिक अकॉर्ड के साथ, यानी कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करें तो फिर किया जा सकता है। दूसरी ताड़ साहब, हौथीज जो हैं उन्होंने सऊदी शिप्स पे हमले कर दिए हैं, जिसका अब पाकिस्तान ने भी कल बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी कि अगर हमारी शिप्स पे हमले हुए तो हम जरूर जवाब देंगे। सऊदी अरब ने तो जवाब नहीं दिया। क्या कहेंगे ताड़ साहब डेवलपमेंट? चीमा साहब, दर हकीकत वो कहते हैं कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपने एक एलाई के बाजू में रोड़ लिया है और उन्हें साथ ही कह दिया है कि आप भाई इब्राहिम अकॉर्ड साइन करोगे तो न्यूक्लियर बनाओगे। पता नहीं, ये स्ट्रेच करने वाली बात है अपने किसी एलाई को। अब देखें वो किस हद तक जाते हैं। लेकिन चीमा साहब, आज मैं जिन चीजों पे बात करना चाहूंगा वो सबसे ज्यादा 2 चीजों पे बात करना चाहूंगा। एक बड़ा इंप्रेसिव व्लॉग सुना, उन्होंने एक बड़ा नई चीज सामने रखी और मैं टोटली एग्री करता हूँ 100%। कॉग्निटिव मैनिपुलेशन के बारे उसके बारे में बात करना चाहूंगा। फिर चीमा साहब, आज सेक्शन 219 बिल कांग्रेस के अंदर पेश है, वहां पे डेमोक्रेट पार्टी। तीसरी बात चीमा साहब आज करना चाहूंगा कि मार्को रूबियो साहब की स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है कि ईरान रोजाना मिन्नतें कर रहा है। दूसरा, उन्होंने साथ ही एक लफ्ज बड़ा सख्त इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हेड फॉर एन आई, आंख के बदले सर लेंगे। और दूसरी अगर देखी जाए चीज तो चीमा साहब, आज हौथीज की वजह से क्रूड ऑयल $100 पे पहुंच चुका है। अब मैं शुरू करना चाहता हूं चीमा साहब, खासकर पाकिस्तानी चैनलों के हवाले से। पिक्चर पाकिस्तान में ड्रा की जा रही है कि ईरान जंग जीत चुका है, जीत रहा है। ये एग्जैक्टली इस कैटेगरी में आता है, कॉग्निटिव मैनिपुलेशन। मेरी एक्सेंट सॉन्ग चीमा साहब, उसमें अर्ज ये करना है। अब चीमा साहब देखिए क्या हो रहा है, जरा देखिए, गौर जरा फरमाना। कहते हैं अमेरिका के पास असला खत्म हो गया। उन्होंने कुवैत को, चीमा साहब, कुवैत को अभी रिसेंटली 2 बिलियन का असला कुवैत को बेचा गया है। 1.96 बिलियन का असला उन्होंने सऊदी अरेबिया को बेचा है। 16 जुलाई 2006 को $2.5 बिलियन का उन्होंने कुवैत को बेचा है। चीमा साहब कहते हैं इकोनॉमी खत्म। कहते जी सारे आपके जो एंकर हैं, पेंटागन खत्म, पैसे खत्म, मिन्नतें कर रहे हैं, मिन्नतें। डॉलर दुनिया की अभी तक करेंसी है, प्रिंट इन्होंने करने हैं। $33 ट्रिलियन की इकोनॉमी चीमा साहब, और जिसको कहते हैं कि इनके पास पैसे खत्म हो गए, असला भी खत्म है, हमारे पास पैसा भी खत्म हो गया। ईरान जंग जीत चुका है। हौथीज ने आज एक टैंकर के ऊपर हमला किया। अकॉर्डिंग टू ईरान, अमेरिका जो बैंकरप्ट हो चुका है, असला खत्म हो चुका है। मैं उसकी पिक्चर सामने रखना चाहूंगा। इस जंग में जाने से पहले वेनेजुएला को टेक ओवर किया उन्होंने। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज द यूएस। एक सिंगल बूंद भी ना रेड सी से आ रही है यहाँ पे, ना आ रही है उधर से। चोक करना किसको ऑब्जेक्टिव था? चाइना को। कर दिया कि नहीं किया उन्होंने? चाइना का तेल पहले उन्होंने वेनेजुएला से बंद किया है, फिर ईरान से बंद किया। देखिए परेशानी जिनके लिए थी, बनानी थी तो बन गई ना। एब्सोल्युटली ताहिर साहब, ये आपका जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्टली लोग इस एंगल से सोचते ही नहीं है। प्रॉमिस
उन्होंने वन रोड वन इनिशिएटिव जो एक नया अपने बना रहे थे, टीमें बना रहे थे अफ्रीका के आगे पीछे, वो जो पहले किसी ने आर्टिकल लिखा था चेन ऑफ पल्स, ये सारा कुछ उन्होंने इंटरप्ट कर दिया। अब चीमा साहब उसमें ये कहते हैं, देखिए ना सारे स्टोरियां बना रहे हैं, सारे स्टोरियां, और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के कल की बात, मैं उस बंदे का नाम ले लेना चाहता, एक बहुत बड़ा, वो चाइना के पेरोल पे, शायद आपको इस बात से शायद अंदाजा हो जाए, और बहुत बड़ा एनालिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, किसी इंग्लिश अखबार में भी लिखता रहा है, बड़े बड़े चैनलों में, क्योंकि चाइना के पेरोल पे डेली बेस पे उसकी ड्यूटी होती है कि बैठ के चैनलों के ऊपर चाइना को प्रमोट करना। कल उस बंदे ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि मैं ट्रम्पस्टर, मैं कंजर्वेटिव हूं। कल उसने एक टर्म इस्तेमाल की, टाको। उसने कहा जी वहां तो टाको बन रही है, अमेरिका के अंदर टाको है। ट्रंप कहते हैं कि ट्रंप का नाम लेकर चेंजिंग माइंड एवरी डे, ट्रंप चिकन आउट करता है एवरी डील। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कह दिया कि हर डील से चिकन आउट कर जाता है। घूमने फिरने से अगर अकल आती है ठीक, लेकिन एक बात सुन, अब लोगों को मिसगाइड ना करें। अब आगे चलें, जीत गए। अब मैं ईरान की रिसेंट सिचुएशन बताना चाहता हूं, तो मैं शर्म दिलाना चाहता हूं कि इराकची साहब जो कुछ भी थे, ब्रिक्स का बहाना करके इंडिया चले गए थे। फिर चीमा साहब, मुझे दूसरा दुख होता है, सदर पेशकियान ने अपने सुप्रीम लीडर के लिए मोदी साहब को इनवाइट किया था। फिर चीमा साहब, इनको मैं याद कराना चाहूंगा कि पाकिस्तान फील्ड मार्शल 6 दौरे हमारे मोहसिन नकवी के ईरान के, सारी चीजें भूल के, सब चीजों को निगलेक्ट करके वो ईरान कतर की बैंड वैगन पे चढ़ गए थे सिर्फ पैसों के लिए, और आज आपके साथ सीधे हो गए। पूछो कि मैं आपका सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, तो वो होतियों को साथ लेके फिर कहते मारो पाकिस्तान नहीं मारो, सऊदी नहीं मारो। वो ट्रस्ट वर्दी जो ईरानी नेड़े हो लो ना यार। मैं आज दूसरी बात करता चलो, चाह बाहर उन्होंने प्लेट में रख के दी थी, कलभूषण तोहफा है तुम्हारा जेल में, इनका तोहफा है ईरानियों का। ये देखिए तार साहब, ये जंग तो ईरान ने खुद शुरू की है ना, अच्छा भला सारा कुछ हुआ था। ईरान को आज मैं मजे की बात बताता हूँ चीमा साहब, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल स्टेटमेंट दी, उसने कहा, उन्होंने एब्सोल्युटली एग्री करूंगा, उन्होंने कहा कि वी आर बीइंग कोस्टल एरियाज के ऊपर हमले हो रहे हैं सिर्फ इस वक्त, सिर्फ हरमूज की सर्विलेंस को कम करने के लिए। आज एक सेकंड में अगर इनका पावर बंद कर दें तो मिसाइल मोमबत्तियां ना उड़ाने, इंटरनेट कितना चलाएंगे। तो अमेरिका को क्या परवाह है तार साहब, अमेरिका देखे बैठा है। लेकिन दो चीजें ना मेरी समझ से बाहर ये है चीज, जो मैं समझने की कोशिश कर साहब, कि पाकिस्तान के जो एंकर हैं, पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, या पाकिस्तान की अवाम है, वो पाकिस्तान को देखेंगे यार पाकिस्तान के लिए क्या ठीक है। तार साहब, एनालिसिस किया जाता है जस्ट के उनका चूरन बिके अवाम के आगे, अवाम ये सुनना चाहते हैं, वो सारा कुछ बोल दे ही हो रहे हैं। They never think rationally, तो सोचते नहीं है ना, क्योंकि वो अवाम देखेंगे नहीं, बुरा बोला कहेंगे, वो कहते हैं एनालिसिस उस तरफ शिफ्ट कर दो। एनालिसिस थोड़ी, इसको मैं मार्केटिंग कैंपेन कहूंगा, मतलब मार्केटिंग प्रोपेगेंडा। जो बेचना हो वो अगर बिक रहा हो, बेचा जाए, तो फिर वो मार्केटिंग है। इट्स नथिंग टू डू विद द रियलिस्टिक एनालिसिस ऑफ इट। हम देखें ना, सबसे बड़ी बात यह है, मैं हमेशा अफगानिस्तान पे मुझे दुख होता है इस बात पे कि हमने 40 साल इनको दूध पिलाया, और आज ये जाके कहते हैं हमारा डीएनए जो है वो इंडिया के साथ है, और हम पाकिस्तान पर रोजाना हमले कर रहे हैं। चले चुना साहब, ये तो फिर ये तो है ही ऐसे।